नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। आइए रुक करते हैं देश प्रदेश की कुछ अहम खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ में डॉक्टर केयर होम्योपैथी की ओर से 100 दिवसीय एंटीबायोटिक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत डॉक्टर AM रेड्डी ऑटिज्म सेंटर में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अभिभावकों को एंटीबायोटिक दवाओं के सुरक्षित, जिम्मेदार और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने कहा कि बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे रोगाणुरोधी प्रतिरोधकता जैसी गंभीर समस्या बढ़ रही है। वक्ताओं ने लोगों से अपील की कि वे स्वयं दवा लेने से बचें और केवल योग्य चिकित्सकीय सलाह पर ही एंटीबायोटिक का उपयोग करें। अभियान के माध्यम से AMR की रोकथाम और जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। किस तरह की बच्चे को क्या कहेंगे? मैं 6 महीने पहले आया था डॉक्टर AM रेड्डी के यहाँ, और मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुना भी था, नेट पे भी देखा था, काफ़ी अवार्ड भी मिले हुए हैं, और मैंने इनसे आके फिर बात भी करी, डिस्कस करा। तो इन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि मेरा बेटा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, और हल्का सा इम्प्रूव मुझे भी लग रहा है। अभी मैंने 6 महीने मेडिसिन करी है, मैं और आगे मेडिसिन करना चाहूँगा और इम्प्रूवमेंट देखता हूँ मेरे बेटे का क्या है। 6 महीने में सारी सुविधाएं तो सही लगी यहाँ की? हाँ, कोई सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टाफ भी काफ़ी कंफर्टेबल है, डॉक्टर भी आराम से बात करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आओ चले आराम से बात कर, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर डॉक्टर हैं? मैं तो लेकर क्या कहेंगे? नहीं, डॉक्टर मैं दूसरी बार आया हूँ, तो अभी तो रिस्पॉन्स मेरा सही चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। फ़ोन भी आते रहते हैं बीच में, क्या कहते हाल चाल पूछते रहते हैं, कॉल भी आती हैं, तो बुखार या कोई बात मेडिसिन पूरी जानकारी फ़ोन पे देते हैं। ऐसा कोई जो दवाएं यहाँ से मिलती हैं वो क्या बच्चे आराम से ले लेते हैं? हाँ, कोई होम्योपैथिक दवाई है, आराम से खाते हैं, मीठा कोई इशू नहीं है दवाई खाने। बॉडी वो इन्फेक्शन को कम करना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दवा का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डॉक्टर का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो कितना अभी डिस्टर्ब हो रहा विलेजेस भी, नहीं तो पहले उतना नहीं होता था। आप कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस के बारे में अगर स्पेसिफाई करें तो हमें पता चले कि हम इनमें एंटीबायोटिक का ज्यादा यूज ना करें। कुछ नहीं करना इसमें, एंटीबायोटिक इट इज वर्किंग फॉर एवरीथिंग। अभी बच्चों में क्या होता, पहले फर्स्ट ईयर 6 मंथ्स 1 ईयर तक कुछ नहीं होता। एक सर्दी खांसी हुआ, सर्दी खांसी हो गए तो क्या होता, एक 3 दिन 4 दिन 5 दिन टाइम दे दिया तो बॉडी रिकवर कर लेगा, फिर एक हफ्ते के बाद ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आएगा नहीं। वो जो इन्फेक्शन है बॉडी अच्छे के लिए होता है, रेजिस्टेंस बढ़ने के लिए आता, उसको हम डिस्टर्ब करके फिर एंटीबायोटिक डाल के फिर वही बुला के एवरी मंथ आदत हो रहा। सिंपल सीक्रेट, आई एम नॉट टेलिंग एनी बड़ा साइंस नहीं बोल रहा मैं आपको पुराना याद करना बस। कब यूज करना एंटीबायोटिक, जरूरत पड़े तो इमरजेंसी में 1 साल में 1 बार 2 बार यूज करना, वो भी मिनिमम एंटीबायोटिक, हाई पावर एंटीबायोटिक नहीं है। अभी जो लोकल प्रैक्टिशनर कैसे एंटीबायोटिक दे रहे, स्पेशलिस्ट भी वही दे रहे, स्पेशलिस्ट जो दे रहे वही दे रहे। सो दीज मेडिसिन आर द डिस्टर्बिंग अवर लाइफस्टाइल, बिहेवियर्स, कंसंट्रेशन, फोकस, टैलेंट। बच्चों में अच्छे टैलेंट रहना वो भी डिस्टर्ब हो रहा बिकॉज ऑफ रेस्टलेस। ठीक है, सो इसका वजह से उत्तर प्रदेश का पूरा लोगों के लिए हम एक प्रोग्राम लेके आया, एंटीबायोटिक अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर 100 डेज हम एंटीबायोटिक जीरो करे तो क्या होता, मिनिमम करे तो क्या होता, तो आप ही टेस्ट कर लो। 1 हफ्ता 10 दिन टाइम दे दो, एक बार विदाउट एंटीबायोटिक आपका हेल्थ अच्छा हुआ तो नेक्स्ट डे दोबारा तकलीफ ही नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम तो हम बच्चा है, एक ही बच्चा है, कुछ डेंजर हुआ था क्या होता, और डॉक्टर बोले था वो डराएगा, बाजू लोगों का तो आप डर के उसका हेल्थ कैसे खराब कर रहे हैं। सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट, हाउ वी मस्ट एजुकेट। सो आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ दिस वन, डोंट केमिकलाइज टू योर बॉडी। केमिकल ट्रीटमेंट है ना, एंटीबायोटिक बोलते केमिकल ट्रीटमेंट ही है। आप खेत को दवा देते, वो दवा देने से खेत बढ़ेगा, दवा नहीं देने से खेत नहीं आएगा, है ना। वेर इज ऑर्गेनिक, आप ऑर्गेनिक का क्या होता। उत्तर प्रदेश में कितने बच्चे आप लोगों के साथ जुड़े हैं? मिलता हो कितना टाइम हो गया, अभी कितना टाइम, अभी 100 डेज में? 100 डेज में अभी शुरू हो रहा, अभी अगस्त 1 से शुरू हो रहा, अगस्त 1 से शुरू हो रहे। आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी
journalist. It is responsible in every medium. So I'm not against of any medical system. जो स्पेशलिस्ट सोच के दवा देना एंटीबायोटिक, हम कॉमन मेडिकल शॉप में मिल रहा दवा एंटीबायोटिक. इट इज सो डेंजरस. नॉर्मल प्रैक्टिस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस आरएमपी डॉक्टर दवा एंटीबायोटिक दे रहे, एमबीबीएस डॉक्टर एंटीबायोटिक दे रहे. सो ऐसा नहीं देना. सो सोच के आप इट इज अ टीचर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ जर्नलिस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ डॉक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी. 3 पीपल है. टीचर्स सबका पेरेंट्स को बोलना, बच्चों को सिखाना दवा नहीं देना बोल के. जर्नलिस्ट शो द मीडियम टू द ऑल उत्तर प्रदेश पीपल. सो अवेयरनेस क्रिएट करना एंटीबायोटिक का. एंटीबायोटिक का भी आपको एग्जाम्पल बोलते क्या होता बोला तो हमारा बॉडी में हेल्थी माइक्रोब्स रहता, वो डेड हो जाएगी. वो डेड हो गए तो आपका इम्यून सिस्टम अलग हो जाएगी, उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा. ठीक है, वो सपोर्ट नहीं मिले तो फिर दूसरा इन्फेक्शन आएगा, यही इन्फेक्शन रिपीट हो जाएगी. So this is the reason antibiotic is not only killing for one infection, it is a killing microbes, thousands of microbes. It is a killing, gut issues बढ़ेगा. So many parents are given the complaint after antibiotic they faced with constipation. After antibiotic they faced with ज्यादा खाना, मेरे बच्चे ज्यादा खा रहे सर, अगर एक आधा घंटा रुके तो खाने में ज्यादा हो रहा. So many parents are complaining मेरा बच्चा पानी ज्यादा पी रहा. पीना पानी ज्यादा नहीं पीना. So these are the small issues. आप ही, it is your responsibility for your kids. So आप टेंशन होके डर के उसका हेल्थ खराब नहीं करना. So जो सिंपल मेथड से घर का रेमेडी से वो यूज करो, उससे भी ठीक हो जाएगा कंपल्सरी. So अभी आप एक बार वायरल इन्फेक्शन आया, आप खुद के विदाउट मेडिसिन ट्रीट हुआ, ये 100 टाइम्स आपको वायरल इन्फेक्शन लाइफ लॉन्ग नहीं आएगा.